गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू हैव ए नाइस समर वेकेशन। आज हम लोग जो लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ योर थर्ड यूनिट, दैट इज़ डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग ऑलरेडी हम लोग क्लास 6 में एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो उसकी जो मेन की पॉइंट्स हैं, व्हाट इज़ डाटा हैंडलिंग, इट इज़ एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये आप लोग ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके हो। कलेक्टिंग ऑफ डाटा में जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, मान लो किसी क्लास में बच्चों के कोई एक बच्चा है जिसके हर अलग अलग सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स मिले हैं, उसको हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा। हम उसके डाटा को हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में हम लोग क्या करते थे कि हमें क्या पूछा जा रहा है। अगर हमको ये पूछा जा रहा है कि उसकी हाईएस्ट मार्क किस में है, उसकी लोएस्ट मार्क किस में है, तो हम क्या करते थे कि उसके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करके उस डाटा को प्रेजेंट करते थे। एंड थर्ड वन इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को आप लोगों ने अलग अलग तरह से पढ़ा, जैसे आपने पाई चार्ट बना के पढ़ा, आपने बार चार्ट बना के पढ़ा, ठीक है। कोई टैली चार्ट बना के आपने इसको दिखाया, तो ये सब रिप्रेजेंटेशन डाटा में आप लोग लाते हैं। तो अब क्लास 7th में जो न्यू थिंग हम डाटा हैंडलिंग में पढ़ेंगे दैट इज़ अरिथमेटिक मीन। अब ये अरिथमेटिक मीन क्या है, जैसे जो एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी ऑलरेडी लिया था उसी एग्जाम्पल को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रही हूँ। मान लो एक बच्चा है जिसके अलग अलग सब्जेक्ट्स में, मान लो उसका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़ और आपका क्या होता है, संस्कृत होता है। मान लो हिंदी में उसके पास मार्क है 20, इंग्लिश में 30, मैथ्स में उसका है 25, साइंस में उसका है 24, सोशल स्टडीज़ में उसके मार्क्स हैं 20 और संस्कृत में उसके मार्क्स हैं 40, ठीक है। अब इन मार्क्स की एरिथमेटिक मीन हम लोग कैसे निकालेंगे। ये जितने भी मार्क्स हमने ऑब्जर्व किए हैं ये सब क्या हैं, ये सब डाटा हैं, ठीक है। तो एरिथमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं, एरिथमेटिक मीन को हम लोग AM भी लिखते हैं। AM मीन्स अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा। मतलब ये ऊपर जितने भी मार्क्स हैं इनको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। 20 + 30 + 25 + 24 + 20 + 40, इन सारे डाटा को हम लोग प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा। अब नंबर ऑफ डाटा क्या है, कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे हम लोग, तो ये उसका निकल जाएगा अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ पर कैसे, जैसे कितना होगा, टोटल ऑफ डाटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 + 30 50 + 25 75, 75 और 4 हो गया 79, 20 99, 99 एंड 20 119 + 40 159। तो इसका टोटल ऑफ डाटा कितना हो गया, सबको अगर हम प्लस कर देंगे तो क्या हो गया 159, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा 1 2 3 4 5 6 6 डाटाज हैं, तो डिवाइडेड बाय 6। तो ये जो वैल्यू निकलेगा कितना आएगा, 6 2 ज़ा 12, 39, 6 6 36, 30 26.5, ये हो जाएगा इस डाटा का एरिथमेटिक मीन, ठीक है। इसको और क्लियरली समझो क्योंकि ये चीज़ आपके लिए अभी नया है, तो इसको और क्लियरली समझो। मान लो एक बच्चा है जिसने 5 दिन तक कंटिन्यूसली उसने क्रिकेट खेला। फर्स्ट डे उसने 5 दिन तक उसने क्रिकेट खेला। फर्स्ट डे उसके रन हुए 10, सेकेंड डे उसका रन हुआ 5, थर्ड डे उसका रन हुआ 20, फोर्थ डे उसका रन हुआ 15 और फिफ्थ डे उसका रन हुआ 10, ओके। तो अब हम इसका निकालेंगे एरिथमेटिक मीन उसका क्या है, तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी रन्स उसने किए हैं इन सारे रन्स को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, इनका सम निकालेंगे। सो इट विल बी एरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू 10 + 5 + 20 + 15 + 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। नंबर ऑफ डाटा कितने हैं, 1 2 3 4 5, सो इट इज़ 5। अब इनको सम कर दो, 10 + 5 15, 15 + 20 35, 35 5 40, 10 50, 10 60, 60 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 12। तो उसका एरिथमेटिक मीन कितना हो गया, 12। इट मीन्स सम ऑफ ऑल डाटाज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा, ओके। सम ऑफ डाटा, जो भी डाटा हैं उनको प्लस करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटाज इक्वल्स टू अरिथमेटिक
मीन। तो अभी जो हम लोग ये लेसन अभी पढ़ेंगे इसमें हम एक तो पढ़ेंगे एरिथमेटिक मीन, और जो दूसरा चीज़ अभी हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ रेंज। ठीक है, दूसरा जो चीज़ हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ रेंज। अब रेंज क्या है? ठीक है, जैसे मान लो अभी हम लोग क्रिकेट की बात कर रहे थे ना, तो 1 2 3 4 5, 5 दिन में उसने रन किए थे। तो हमने उस रन का, अब तो मुझे याद नहीं रहा वो डाटा, मान लो फिर से हम करते हैं। फर्स्ट डे उसने 10 रन लगाए, सेकेंड डे में 5, थर्ड डे में 20,